हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस डी क्रॉनिकल पर। आज की क्लास में हम करेंगे पाइप एंड सिस्टर्न पर बेस्ड अपनी मेंस लेवल डीआई। आज की डीआई का लेवल आरआरबी पीओ से ऊपर रहेगा, आरआरबी पीओ से हाई रहेगा आज का लेवल। आज का लेवल आप बोल सकते हैं आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ इनके इक्वल रहने वाला है। काफ़ी अच्छे लेवल की डीआई आज अपनी रहने वाली है। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में जैसी पूछी जाती हैं वैसी डीआई अपनी रहेगी। इसके सभी क्वेश्चन आपको साथ में लगाते हुए चलना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आप साथ में लगाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर डीआई में सभी क्वेश्चन टफ हों। एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बनाने में मज़ा आता है, काफ़ी टफ रहते हैं, उनका लेवल काफ़ी हाई रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी को क्लासेज पसंद आए, कुछ समझ में आए, कुछ नया सीखने को मिले तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी डीआई को। सबसे पहले डेटा को ध्यान से रीड करें। क्या दिया गया है देखिए, स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। डेटा को ध्यान से रीड करें और क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पे करने हैं। There are two inlets P and Q that are used to fill three tanks A, B and C. क्या दिया गया है, दो इनलेट पाइप है अपने पास P and Q। उसके बाद में तीन हमें टैंक दिए गए हैं A, B and C। Table given below shows the time taken to fill the tanks in three different situations। और तीन अलग अलग सिचुएशन दी गई हैं, उनमें कितने टाइम में टैंक फुल हो रहा है वो हमें दिया गया है। जैसे यहाँ पे बात करें, जैसे ये सिचुएशंस हैं तीन, सिचुएशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कॉम्बिनेशन दिए गए हैं टाइम टेकन, कॉम्बिनेशन टाइम टेकन, ऐसा कुछ अपने को दिया गया है। जैसे टैंक ए, इसे अगर पी एंड क्यू दोनों मिलके फिल करते हैं तो 6 आवर्स, या फिर आवर्स तो अपना को दिया है क्या, ऊपर नहीं दिया है, चलो ये नीचे नोट दिया गया है। ऑल टाइम इज इन मिनट्स एंड ऑल एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स। ये जो टाइम है ये मिनट्स में है, सारा टाइम मिनट्स में है, सभी के सभी टाइम मिनट्स में है, ना कि आवर में। तो ये 6 मिनट्स, ये y मिनट्स, ये 3z मिनट्स, इस प्रकार से बातें दी गई हैं। जैसे a को फिल कर रहे हैं p एंड q दोनों मिलके 6 मिनट्स में, p अकेला कर रहा है x + 5 मिनट में, q अकेला कर रहा है x मिनट में। इसी प्रकार b को देखें तो q अलोन अकेला q कर रहा है y मिनट्स में, P अकेला कर रहा है y - 5 मिनट, एंड P एंड Q दोनों मिलके 10/3 मिनट। P अकेला C को फिल कर रहा है 3z मिनट में, Q अकेला फिल कर रहा है z + 5 मिनट में, और P एंड Q दोनों मिलके z मिनट में। ये बातें अपने को, इतनी सी बात यहाँ पे बस दी गई है। तो इससे तो हम क्या ही सोल्व करें, कुछ भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सोल्व करना होगा वो वहां से सोल्व करेंगे। इसके अलावा जिन्हें हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में एक बार पढ़ लें। इसके बाद पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी अच्छे लेवल की डीआई है आज की अपनी। चलिए पहला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, पहले कोशिश कीजिए इसको बनाने की। ये इजी क्वेश्चन है, इससे चलो देख के बताता हूं। इनमें ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं लग रहा है, अभी ट्राई कीजिए। एक दो क्वेश्चन है इसमें ऐसे भी होंगे जिनसे आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होंगे और कुछ नया भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है पहला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ अनदर पाइप आर। पाइप आर के बारे में हमें कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं दी गई है। टैंक ए इज फिल्ड इन 5 मिनट्स। हमें क्या दिया गया है कि किसी एक और पाइप की मदद से जो टैंक है वो 5 मिनट में फुल हो जा रहा है। व्हेन ऑल दी 3 पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर, जब तीनों की तीनों पाइप साथ में काम करते हैं। देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय आर अलोन टू फिल टैंक ए। काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको बोलूंगा मैं प्री लेवल क्वेश्चन बोल सकता हूं अगर समझ में आ रहा है तो आपके। इस क्वेश्चन को टफ नहीं बोलेंगे। क्या बोल दिया गया है देखिए, P + Q हमें पता है टैंक ए को कितनी देर में फिल कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे
पी एंड क्यू दोनों मिलके 6 मिनट में फिल कर रहे हैं, और हमें क्या पता है साथ में आर को और ऐड कर दिया है, पी प्लस क्यू प्लस आर को भी साथ लगा दिया है इनके, तो 5 मिनट्स में फिल कर रहे हैं। यहां से टोटल कैपेसिटी टैंक की निकाल सकते हैं, जो क्या होगा इनका एलसीएम, जो कि अपना है 30। ये दोनों हर मिनट कितना फिल कर रहे हैं 5 यूनिट, और ये तीनों हर मिनट कितना फिल कर रहे हैं 6 यूनिट। यहां पे पी एंड क्यू दोनों फिल कर रहे हैं, यहां पे पी एंड क्यू तो है ही, साथ में आर और लग गया, जिसके कारण कितना ज्यादा फिल हो रहा है, हर मिनट 1 यूनिट ज्यादा फिल हो रहा है। तो ये 1 यूनिट कौन कर रहा होगा, 1 यूनिट कर रहा होगा आर। तो हमें पूछा क्या गया है आर कितना टाइम लेगा टैंक ए को फिल करने में, तो क्या करेंगे 30/1, यहां से अपने आ जाएगा 30 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी ये अपना आंसर होगा। अब यहीं पे मैं आपको बताता हूं कि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि ये मेथड बिल्कुल इजी है, आपको भी इजी लगा है कि हम भी ऐसे ही करते, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि 10 से 20% स्टूडेंट सिर्फ ये मेथड लगाएंगे। बाकी क्या मेथड लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। बाकी वहां मेथड आप देखना, आंसर उससे भी आएगा, पर उसमें टाइम कितना लग रहा है। देखिए क्या करना है, P प्लस Q कितने टाइम में कर रहे हैं, 6 मिनट में। हमें ये बताया P अकेला कितनी देर में कर रहा है, x प्लस 5 मिनट में। जो नॉर्मल बच्चा यहाँ पे, जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो जो यूज करेगा वो आपको बता रहा हूँ। Q कितनी देर में कर रहा है, x मिनट में। यहाँ पे टोटल कैपेसिटी लेंगे एलसीएम से x इंटू x प्लस 5, फिर यहां से इनकी एफिशिएंसी आएगी x, और यहां पे x से डिवाइड करेंगे तो Q की एफिशिएंसी आएगी x प्लस 5। अब क्या करेंगे, ये टोटल कैपेसिटी है, हमें बताया 6 मिनट में P और Q फिल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 6 इंटू दोनों की कैपेसिटी, दोनों की जो एफिशिएंसी है इसका सम करेंगे 2x प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 5। देखिए मैं अभी आपको बिल्कुल मेथड बता रहा हूं कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे। और हमने x एंड x प्लस 5 से क्या निकाला था, x इंटू में x प्लस 5, ये टोटल कैपेसिटी निकाली थी। दोनों जगह एक ही टैंक की कैपेसिटी है तो दोनों इक्वल होंगी, तो क्या करेंगे 6 इंटू 2x 12x प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब आगे करें एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहां से ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये माइनस है तो माइनस को देख के माइनस ही रहेगा। 7 माइनस करके 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 30, तो क्या होगा 10 इंटू 3, 10 में से माइनस करें 3 तो 7 आएगा, और 10 इंटू 3 करें तो 30 आएगा। अब हमें क्या पता है इंटीजर होने चाहिए तो नेगेटिव वाला नहीं होगा 10। x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 10। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए हमें क्या पता है, देखिए यहां पे P को लेंगे, P कितनी देर में फिल कर रहा है, x प्लस 5 मिनट, 10 प्लस 5 15 मिनट। Q कितनी देर में फिल कर रहा है, Q कितनी देर में फिल कर रहा है 10 मिनट्स। यहां पे एलसीएम लेंगे 30, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। अब हमें क्या पता है तीनों मिलके कितनी देर में कर रहे हैं 30 मिनट में, 5 मिनट में 30/5, तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आई 6। यहाँ पे देखेंगे P की एफिशिएंसी 2, Q की एफिशिएंसी 3, टोटल है 6, तो R की एफिशिएंसी यहाँ पे लिखेंगे 1, 30 मिनट लेगा। यह है लॉन्ग वे जो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज करेंगे, क्योंकि जो ही हमें अलोन दिखाई देगा हम यहाँ से आंसर इसके इक्वल करके निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि क्वेश्चन को पढ़ के ये देखेंगे कि सब कुछ तो हमें दिया गया है, कुछ भी निकालने की यहाँ पे नीड ही नहीं है। ऐसे में हम वहां पे अपना टाइम खराब करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। देखिए शुरू करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय पाइप आर अलोन टू एम्प्टी टैंक ए इज 10 मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन। यहां पे चलो x की वैल्यू हम निकाल चुके थे, ए के लिए यूज आ जाएगी अपनी 10 मिनट्स। x की वैल्यू 10 निकाली थी हमने,
अब हमें क्या बोला, टाइम टेकन बाय पाइप आर अलोन टू एम्प्टी टैंक ए इज 10 मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन टू एम्प्टी टैंक बी। क्या बोल रहा है कि टैंक बी को खाली करने में पाइप आर जितना समय लेता है उससे 10 मिनट्स ज्यादा यहां पे ले रहा है। यही बातें हुई हैं। While time taken by all the three pipes together to fill the tank A is 3.5 minutes more than the time taken to fill tank B। तीनों टैंक मिलके जितना टाइम ले रहे हैं टैंक बी को फिल करने में उससे 3.5 मिनट ज्यादा ले रहा है टैंक ए को फिल करने में, तीनों पाइप। देन व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय पाइप्स क्यू एंड आर टुगेदर टू फिल बोथ द टैंक्स वन आफ्टर अनोदर। तो चलिए पहले तो वाई की वैल्यू निकालते हैं यहां पे। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पे हमें क्या पता है, P अकेला कितनी देर में फिल कर रहा है, y माइनस 5 मिनट में। Q अकेला कितनी देर में फिल कर रहा है, y मिनट्स में। LCM टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, y इंटू वाई माइनस 5। ये कितना फिल कर रहा है, y हर मिनट, और ये कर रहा है y माइनस 5। उम्मीद है इतनी बात समझ पाए होंगे। टैंक बी के लिए कर रहे हैं सब कुछ। और हमें ये क्या बताया, P प्लस Q दोनों मिलके कितनी देर में फिल कर रहे हैं, 10/3 मिनट्स में। तो क्या करें, ये टोटल कैपेसिटी है और यहां से देखें तो दोनों हर मिनट कितना फिल कर रहे हैं, y प्लस वाई माइनस 5, 2y माइनस 5। तो 10/3 मिनट में कितना करेंगे, 2y माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और ये दोनों एफिशिएंसी अपनी टोटल कैपेसिटी है तो इक्वल होंगी, y इंटू में y माइनस 5। y की वैल्यू निकालनी है यहां से, चलो 3 उधर भेज देंगे। 10 इंटू 2 20y माइनस 10 इंटू 5 50 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। उम्मीद है समझ पाए होंगे, वाई स्क्वायर माइनस 5y। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साइड करें तो वाई स्क्वायर माइनस 5 और माइनस ये 10/3 था, 10 इंटू 2 20 माइनस का 20 होगा और माइनस का 5 पहले से कितना आ गया, माइनस का 25y। कहीं कोई मिस्टेक ना की हो देख लें एक बार, छोटी सी मिस्टेक की है, मुझे पकड़ में आ गई थी यहीं पे। चलो करते हैं वापस, देखिए कहीं पे कोई गलती ना हो बस। y इंटू वाई माइनस 5, टाइम देख लें, y माइनस 5 था इसका और y एफिशिएंसी निकाल ली 10/3 मिनट से मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल कैपेसिटी आ गई और टोटल कैपेसिटी को इक्वल रखना y इंटू में y माइनस 5 के सामने भेज दें इसे। 10 इंटू 2 20y माइनस 10 इंटू 5 50, ये 3 सामने जाएगा, 3y इंटू वाई बराबर 3y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5 माइनस का 15y। यहां से देखें तो 3y स्क्वायर माइनस का 15 और माइनस का 20 माइनस का 35y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। करना क्या है, देखिए मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 50 इंटू 3 150 और ऐड करके आना चाहिए 35। तो क्या करें, यहां पे देखिए इसको इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे इजीली। माइनस है तो पहली बड़ी संख्या पॉजिटिव होगी और प्लस माइनस को देख के प्लस ही रहेगा। साफ फैक्टर नजर आ रहे हैं, 30 और 5 30 प्लस 5 35 और 30 इंटू 5 150, दोनों प्लस के अपने पास आ गए हैं 30 और 35। जो इसके इंटीजर में इससे डिवाइड करेंगे 3 से, यह आ गया 10 और ये पॉइंट्स में आएगा पर अपने को इंटीजर चाहिए तो y की वैल्यू भी यहां से कितनी आ गई 10। सिर्फ इक्वेशन सोल्व करनी है जिस भी तरीके से आप करते हैं। इतनी बातें अपने पास हो चुकी हैं। अब बात करते हैं टैंक ए की। टैंक ए में हुआ क्या है, देखिए P कितने देर में फिल कर रहा है, x प्लस 5 मतलब 15 मिनट्स। Q अकेला फिल कर रहा है कितनी देर में, कितनी देर में कर रहा है 10 मिनट्स। और R का हम मान लेते हैं, देखिए 10 मिनट्स ज्यादा ले रहा है किससे, B की तुलना में। मान लेते हैं कि R B में टाइम लेता है M मिनट, या फिर चलो M तो क्या मानेंगे, R B में टाइम लेता है चलो R मिनट और R टाइम लेता है अपना A में R प्लस 10 मिनट।
ये टाइम ले रहा है बी में, ये ले रहा है ए में। तो यहां पे आर टाइम कितना ले रहा है, आर प्लस 10 मिनट। यहां से इनका एलसीएम करें, क्या आएगा, 30 इंटू में आर प्लस 10 टोटल कैपेसिटी, 15 से 2 इंटू में आर प्लस 10 एफिशिएंसी निकाल रहा हूं बिल्कुल बेसिक तरीके से। 10 से डिवाइड करें 30 को, 3 इंटू में आर प्लस 10, और ये अपना एम्प्टी कर रहा है तो इस पे माइनस का चिन्ह लगा लें, इन पे प्लस का लगा लें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं भी। आर प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो आर प्लस 10 कट हो जाएगा अपना, ये आ जाएगा 30। उम्मीद है इतनी बात आप समझ पाए होंगे। टोटल टाइम कितना लेगा इसको फिल करने में, देख सकते हैं, दोनों तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करें, कितना टाइम लेगा देखिए। यहाँ पे 2r प्लस 20, 3r प्लस 30, 2r प्लस 3r 5r, 20 प्लस 30 50, और ये माइनस में होगा क्योंकि एम्प्टी कर रहा है, -30, 50 माइनस 30 20, ये कितना आ गया देखिए, 2r प्लस 3r 5r, सभी की एफिशिएंसी का सम कर रहा हूं। यहाँ पे प्लस 20 था, प्लस का 30 था, प्लस 50 माइनस 30 कितना आ गया, प्लस का 20, ये तीनों की मिला के एफिशिएंसी आ गई। तो टाइम कितना लेंगी, टाइम लेंगी 30 इंटू में r प्लस 10 बाई 5r प्लस 20। यहां से 5 कॉमन आगे, इसको कट कर सकते हैं, यहां से 5 कॉमन आएगा और इसको कट कर सकते हैं, कितना आएगा देखिए, कैसे करें, 5 से करेंगे ये 6 इंटू में r प्लस 10 इंटू अपॉन में नीचे 5 कॉमन लिया तो r प्लस 4, 5 4 जा 20, ये अपना आ गया क्या, टाइम आ गया ए को फिल करने में। नोट कर लें इसे, इक्वेशन नंबर 1 दे दें, मैं चलो इसको कहीं पे लिखता हूं, जगह निकाल के यहाँ पे लिख देता हूं। ए को फिल करने में टाइम कितना लगा है, 6 इंटू में r प्लस 10 बाई r प्लस 4, बाकी इरेज कर रहा हूं। अब ये बातें हम ए के लिए किए थे, अब करते हैं बातें बी के लिए, यही बातें अब बी के लिए करते हैं। चलो बी के लिए हमें क्या बताया, पी कितना टाइम ले रहा है, पी अकेला टाइम ले रहा है y माइनस 5, 10 माइनस 5 5 मिनट्स, क्यू अकेला ले रहा है y मिनट मतलब 10 मिनट्स, और r अकेला कितना ले रहा है, r मिनट्स बी के लिए। एफिशिएंसी यहाँ पे टोटल अगर कैपेसिटी निकालें कितनी आएगी, 10 r, कोई इश्यू नहीं है यहां तक। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2r, 10 से डिवाइड करेंगे तो r, और r से डिवाइड करें तो कितना आएगा अपना 10। उम्मीद है इतना तो समझ पाए होंगे। यहां से अगर टोटल एफिशिएंसी निकालें तो कितना होगा, 2r प्लस r 3r माइनस 10, कितनी आ गई एफिशिएंसी, 3r माइनस 10। टोटल टाइम कितना लेंगे, 10r इन्हें फिल करना है, हर मिनट ये फिल कर रहे हैं 3r माइनस 10, तो ये टोटल टाइम होगा बी के लिए। बी को फिल करने में टोटल टाइम इतना लगेगा। ये इक्वेशन नंबर अपनी 2 नाम दे दें इसको। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तीनों पाइप अपने पास दिए गए हैं, ऑल दी 3 पाइप्स टुगेदर टू फिल द टैंक ए इज 3.5 मिनट्स मोर देन दी टाइम टेकन टू फिल टैंक बी। टैंक ए को फिल करने में जो टाइम लग रहा है वो टैंक बी से 3.5 मिनट ज्यादा है। तो ए में कितना टाइम लग रहा है, 6 इंटू में r प्लस 10 बाई r प्लस 4, ये टाइम लग रहा है, इज इक्वल टू बी में टाइम कितना लग रहा है, 10r अपॉन 3r माइनस 10, और इससे कितना ज्यादा लग रहा है इससे 3.5 मिनट ज्यादा, 3.5, जैसे 7/2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब इस इक्वेशन को सोल्व करनी है और r की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए सोल्व करते हैं आगे। इधर कितना होगा, ये 6r प्लस 60 अपॉन r प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां पे भी एलसीएम लेंगे तो 10r इंटू 2 20r प्लस 7 इंटू 3r 21r माइनस 7 इंटू 10 70 माइनस का, अपॉन में 2 इंटू 3r माइनस 10 होगा तो 2 इंटू 3r 6r माइनस 2 इंटू 10 20, यही बातें होंगी। आगे सोल्व करते हैं इसको, क्या होगा देखिए,
6r प्लस 60 है अपना, यहां पे इससे मल्टीप्लाई होगा 6r प्लस 60, इससे मल्टीप्लाई क्या होगा 6r माइनस 20 इज इक्वल टू 20 प्लस 21 कितना हो गया 41r, 41r माइनस 70, एक ब्रैकेट में लें, इससे जाके मल्टीप्लाई कौन होगा r प्लस 4। ऊपर इरेज कर रहा हूं अभी, अपने पास स्पेस की थोड़ी कमी रहती है यहाँ पे, ये इरेज करके यहाँ पे सोल्व करते हैं इससे आगे इस इक्वेशन को। देखिए 6r को 6r से करूं कितना आएगा 36r स्क्वायर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्स आर को किया 20 से, माइनस का 1 20 आर, प्लस 60 को 6 से किया कितना आया प्लस का 360 आर, और 60 को 20 से किया तो कितना आया माइनस का 1200 इज इक्वल टू, आगे करें तो 41 आर को आर से किया तो 41 आर स्क्वायर, 41 को 4 से किया कितना आया प्लस का 164 आर, माइनस 70 को आर से किया तो माइनस का 70 आर, प्लस माइनस 70 को 4 से किया तो माइनस का 280। ये बातें होंगी इतनी सी। इक्वेशन को एक तरफ करें और इसे सोल्व करने की कोशिश करें। 41 आर स्क्वायर माइनस का 36 इधर भेज दें इस इक्वेशन को, तो कितना बचेगा 5 आर स्क्वायर, यहां पे माइनस का 120 और प्लस का 360, तो ये कितना बचा प्लस का 240, और सामने जाएगा तो माइनस का 240, माइनस का 240 आर, प्लस यहां पे 164 है और माइनस का 70 है, प्लस का 164 आर माइनस का 70 आर, बाद में क्या होगा माइनस 1200 है, सामने जाएगा प्लस 1200, 1200 में से 280 माइनस करना है कितना होगा प्लस का 920 इज इक्वल टू 0। एक तरफ करिए इक्वेशन को, एक साइड में लेके गया हूं, इसीलिए मेंस का बोल रहा था टाइम लेगा, टाइम लेते हैं मेंस में क्वेश्चन, और आईबीपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन हो तो जरूर टाइम लेगा। यहां पे आएगा 5 आर स्क्वायर, माइनस का 240 और माइनस का 70, माइनस का 310 और प्लस का 164, माइनस कर लें कितना बचेगा 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 6 4 1, माइनस का कितना आ गया 146 आर, प्लस 920 इज इक्वल टू 0। 920 के फैक्टर करें, 920 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इनके फैक्टर करने हैं और उन्हें ऐड करने पे 146 चाहिए अपने को, तो क्या होगा देखिए 5 का फैक्टर 5 रहेगा, 920 का करूं 2 से डिवाइड किया 460, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 230, फिर 2 से डिवाइड 115, फिर 3 से डिवाइड नहीं 3 से तो नहीं होगा 115, 115 को 5 से कर सकते हैं 23 किसी से नहीं हो रहा, चलो ये अपने फैक्टर में देखिए 23 को 5 से करेंगे 115, उसका डबल 230, उसका डबल 460, उसका डबल 920 वही तो है, और 5 अपना यहाँ पे था। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, देखिए क्या करें, पहले तो इन छोटे वाले नंबरों को देख लें, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, या फिर देखें 40 इंटू 5 200, 200 और 23 से 146 नहीं बन रहा, तो चलो 5 इंटू 5 25, 25 का डबल 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, एक 2 बच गया, इसको इसके साथ कर दें, क्या बन गया 100 और प्लस का 46 कर दें, 100 और 46 मल्टीप्लाई होंगे तो अपना ये आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 146, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस को देख के प्लस रहेगा, बड़ी संख्या यहाँ पे लिखें 100, यहाँ पे 46, दोनों तरफ डिवाइड कर दें 5 से, ऐसा ही होगा। यहां से टाइम कितना आ गया 20, और यहां से देखें तो 9.2, यहां से 9.2 आ रहा है अपना।
एक जगह से अपना 9.2 आ रहा है, एक जगह से अपना 20 आ रहा है, दोनों जगह से अलग अलग आ रहे हैं। दो वैल्यू अपने पास आई हैं, तो पहले इसमें हर जगह इंटीजर की बात हुई है, तो हम इंटीजर वाली वैल्यू लेके अपना सोल्व कर लेते हैं जिससे इजीली सोल्व हो पाए। बाकी इसमें मेंशन नहीं करना चाहिए था कि आर भी इंटीजर है, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन में अगर इसे भी लेके चलेंगे तो फिर तो हो गया, अपना बन जाएगा काम यहीं पे। तो इसकी हमें वैल्यू देनी चाहिए थी, नहीं दी है, तो हम पहले इंटीजर वाली वैल्यू को रख के देखते हैं, पुट करके उसी को देखते हैं। तो यहाँ से ए में कितना टाइम लगेगा, 20 + 10 30 मिनट्स, और बी में टाइम लेगा 20 मिनट आर, उसे एम्प्टी करने में, खाली करने में। चलो देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा टोटल। टोटल टाइम किनको लगाना है, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय क्यू एंड आर टुगेदर टू फिल बोथ द टैंक्स वन आफ्टर वन। पहले ए की बात कर लें, क्यू एंड आर यही दोनों फिल कर रहे हैं। क्यू कितने मिनट में कर रहा है, 10 मिनट में। आर कितने मिनट में कर रहा है, ए को 30 मिनट में। दोनों की एफिशिएंसी, पहले एलसीएम लिया, एफिशिएंसी है 3 यूनिट, ये 1 यूनिट। ये बाहर निकालने वाला, ये फिल करने वाला, ये एम्प्टी कर रहा है आर और क्यू फिल कर रहा है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये 3 फिल करेगा, ये 1 आउट कर देगा, कितना बचेगा 2। टाइम कितना टाइम लेंगे, 30/2। ए को फिल करने में लिया है टाइम 15 मिनट्स, ए को फिल कर देंगे 15 मिनट में दोनों मिलके। अब बात करते हैं इसी प्रकार से बी की। बी के लिए क्या करें, देखिए क्यू एंड आर, क्यू फिल करने वाला है और आर आउट करने वाला है। क्यू कितने टाइम में कर रहा है, वाई मतलब 10 मिनट्स में, और आर अपना कर रहा है कितने मिनट्स में, 20 मिनट में। एलसीएम 20 है, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 2 फिल करेगा, ये 1 आउट कर देगा। 1 मिनट में कितना फिल हो रहा है, 2 - 1 1, तो 20 फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 20/1 20। तो बी को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 20। दोनों को फिल करने में टाइम पूछा है, 1 आफ्टर अनदर। 15 + 20 कितना हो गया, 35। ऑप्शन नंबर ए ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। ये था, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था अपना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। जिनको भी इसमें डाउट रहता है, एक बार वीडियो को पीछे से वापस देख लें, क्योंकि रिकॉर्डेड में मैं फिर से इसको कितने बार एक्सप्लेन करूंगा, मैं तो सेम तरीके से करता जाऊंगा। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पे बताएं। इसके अलावा टेलीग्राम का मैं लिंक देता हूँ, वहाँ पे आके आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप है, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कहीं पे भी अगर आपको इसमें डाउट रहता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब। पाइप पी स्टार्टेड फिलिंग टैंक सी। हमें एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके थे 10, वाई की वैल्यू 10, जेड की वैल्यू अभी निकाली नहीं है, क्योंकि टैंक सी की बात कर ली इन्होंने, टैंक सी में हमें जेड नजर आ रहा है। हमें क्या बोल रहे हैं, पाइप पी स्टार्टेड फिलिंग टैंक सी एंड आफ्टर m मिनट्स इट इज रिप्लेस्ड बाई पाइप क्यू। m मिनट ये चलता है, उसके बाद पाइप क्यू इसे रिप्लेस कर देता है। दैट फिल्स द टैंक फॉर m मिनट्स, और पाइप क्यू भी m मिनट के लिए फिल करता है। एंड नाउ पाइप क्यू इज आल्सो रिप्लेस्ड बाई पाइप आर, और इसको क्यू को भी रिप्लेस कर दिया जाता है पाइप आर के द्वारा। दैट फिल्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक इन m मिनट्स, और ये भी m मिनट में बचे हुए पार्ट को फिल कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इफ r अलोन कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट्स। क्या बोल रहे हैं कि आर अकेला 10 मिनट में कंप्लीट फिल कर सकता है। ये भी m मिनट फिल कर रहा है, क्यू भी m मिनट फिल किया, और p भी। क्या हुआ देखिए, p भी m मिनट फिल किया, q भी m मिनट फिल किया, और r भी m मिनट फिल किया। ऐसा भी तो कर सकते हैं, q m मिनट, r m मिनट, m, और तीनों m m मिनट किए हैं। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि तीनों साथ में मिलके m मिनट फिल किए, एक ही तो बात है। p ने m मिनट फिल किया, फिर q ने किया, फिर r ने किया। हम बोल दें कि तीनों ने मिलके m मिनट फिल किया, वो निकाल लें बस कि तीनों कितनी देर में फिल कर रहे हैं, वो अपने को पूछा गया है। डायरेक्ट सी बात यही है, इसमें काफी इजी बनता है। इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन, ये बात समझने की कोशिश करें। p अकेला m मिनट ले रहा है, q अकेला m मिनट ले रहा है, r अकेला m मिनट ले रहा है, कुछ पार्ट फिल कर रहे हैं, और ये तीनों m m मिनट फिल कर देते हैं, तब टैंक फुल हो जाता है।
तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि पी क्यू एंड आर तीनों मिलके एम मिनट्स में टैंक को फुल कर रहे हैं। तो चलो सी के लिए पहले तो जेड की वैल्यू निकालते हैं कि कौन सा कितने देर में फिल करेगा। तो देखिए पी अकेला कितने देर में, 3z मिनट में। क्यू अकेला कितने देर में, z प्लस 5 मिनट में। तो यहाँ पे इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 3z इंटू में z प्लस 5। यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी z प्लस 5 और इसकी एफिशिएंसी 3z। और उसके बाद हुआ क्या है, P एंड Q दोनों मिलके z मिनट में फिल कर रहे हैं और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ऐड कर दें तो 3z प्लस z 4z प्लस 5। z मिनट तक 4z प्लस 5 एफिशिएंसी से फिल करें, टैंक फुल है। और टैंक की कैपेसिटी हम वैसे भी निकाल चुके हैं, 3z इंटू में z प्लस 5। दोनों तरफ z कॉमन आ रहा है, कट कर दो। यहाँ पे क्या आ गया, 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू जेड, 3z प्लस 3 इंटू 5 15। यहाँ पे एक साइड करें तो z इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10। z की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है, कितनी, 10। सभी की वैल्यू यहाँ पे अपने पास 10 आई है। चलो तो अब फिल करते हैं, इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। p कितने टाइम में कर रहा है, p कर रहा है 3z मिनट्स, मतलब 3 इंटू 10 30 मिनट्स में। q कितने टाइम में कर रहा है, z की वैल्यू 10 प्लस 5 15 मिनट में। और r कितने मिनट में कर रहा है, अपने को दिया हुआ है 10 मिनट्स में। इनका एलसीएम कितना होगा, 30। ये कितने यूनिट फिल कर रहा है, 1। ये कितने यूनिट कर रहा है, 15। 30 बाई 15 2। और ये 30 बाई 10 3। ऐसा कर रहे हैं, तीनों मिलके कितना कर रहे हैं हर मिनट, 6। कितने मिनट में फुल फिल कर देंगे इसको, 5 मिनट्स। तो m की वैल्यू कितनी होगी, 5 मिनट्स। एक तो ये तरीका था। अब इसमें भी काफी को डाउट रहेगा कि ऐसा क्यों करें हम, मत करो ऐसा। p ने m मिनट फिल किया, इसने भी m मिनट फिल किया और इसने भी m मिनट फिल किया। इसने कितना किया, हर मिनट 1 यूनिट फिल कर रहा है और m मिनट में कितना करेगा, m यूनिट। इसी प्रकार अब बात करें अगर q की, हर मिनट 2 यूनिट फिल कर रहा है, m मिनट में कितना करेगा, 2m। और r कितना करेगा, 3m। टोटल कितना फिल हुआ है, 30। यहाँ पे देखें 3m 2m 5m प्लस m 6m। 6m इज इक्वल टू 30, m इज इक्वल टू 30 बाई 6 5। ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद है समझ पाए होंगे। पीछे वाला क्वेश्चन ही ज्यादा टफ था, ये क्वेश्चन तो इजीली बना है अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीजिए ट्राई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पाइप P एंड R टुगेदर स्टार्टेड फिलिंग टैंक B। P और R मिलके दोनों साथ में फिल करना स्टार्ट किए। एंड आफ्टर 2 मिनट्स P स्टॉप्ड फिलिंग द टैंक। और P ने 2 मिनट फिल किया, उसके बाद बंद हो गया, रोक दिया इसने फिल करना। नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फिल इज फिल्ड बाई R अलोन इन 2 मोर मिनट्स। और R 2 मिनट तो इसके साथ चला था, इसके बाद में 2 मिनट और ओपन रहा है और इसने टैंक को फुल फिल कर दिया, फुल हो गया टैंक। देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय Q एंड R टुगेदर टू फिल द टैंक। करना क्या है, देखिए P यहाँ पे Q कर लें। P कितने मिनट में, बात कौन से टैंक की है, B की हो रही है, सॉरी A की बात नहीं करेंगे। P अकेला कितने मिनट में करेगा, 10 माइनस 5 5 मिनट में। Q अकेला कितनी देर में करेगा, 10 मिनट में। दोनों का टोटल कैपेसिटी टैंक की आ गई 10। ये 2 यूनिट फिल करता है, ये 1 यूनिट फिल करता है। अब हमें क्या पता है, P ने अकेले 2 मिनट फिल किया, मतलब कितना फिल कर दिया, 2 इंटू 2 4। बचा हुआ 6 यूनिट किसने फिल किया, R ने। कितनी देर में, 2 मिनट P के साथ और 2 मिनट और लिए, टोटल टाइम 4 मिनट। एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1.5 यूनिट पर मिनट। हर मिनट R कितना फिल कर रहा है, R हर मिनट फिल करता है अपना 1.5। अब पूछ रहे हैं तो टाइम बताइए, Q एंड R दोनों मिलके अगर टैंक को फिल करें तो कितना टाइम लेंगे। Q 1 यूनिट फिल करता है, R 1.5 करता है, दोनों मिलके कितना करेंगे, 2.5। तो 10 यूनिट फिल करने में कितना टाइम लेंगे, 10 बाई 2.5, 2.5 से 4 मिनट। ऑप्शन नंबर E ये अपना आंसर हो गया।
उम्मीद है समझ पाए होंगे। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल इजीली अपना ये क्वेश्चन यहाँ पे अपना बन गया है। तो आज की अपनी क्लास में इसमें 4 ही क्वेश्चन थे डीआई में। मेंस लेवल डीआई थी, बिल्कुल अच्छे लेवल की आज की अपनी ये डीआई रही है। उम्मीद है आप सभी को भी ये पसंद आई होगी और इस सेशन से भी आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आप सभी को ये मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, क्लासेज पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली क्लासेज का भी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको आज की डीआई कैसी लगी, और जो भी आपका दिल कहता है, कुछ भी जो भी आप कहना चाहें, यहाँ पे जो भी अपने विचार शेयर करना चाहें वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा मैं आज भी मेंस लेवल क्वेश्चन नहीं ले पाया हूँ। मैं कल इसका 100% कोशिश करूँगा कि कल की क्लास में मेंस लेवल अर्थमेटिक रहेगा। इसकी गारंटी मैं आपको 100% देता हूँ। कल की क्लास में अर्थमेटिक रहेगा, बिल्कुल रहेगा कल की क्लास में। इसके साथ ही टेलीग्राम आपको ओपन करना है, उसके सर्च बार में आप सर्च करेंगे, जो लिखा हुआ है ये सर्च करना आपको @studychronicle17। तो आपको इस नेम से ग्रुप मिलेगा, ये लोगो मिलेगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, किसी प्रकार के आपके डाउट्स हो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी बुक्स भी मिल जाएंगी, पीडीएफ्स वगैरह, वो आप मैथ्स के लिए वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ज्वाइन ग्रुप कर सकते हैं आप। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।